हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे 10th क्लास का मैथ जो है उसका एक्सरसाइज 4 का जो बहुलक है उसका क्वेश्चन नंबर 5 का पहला देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, 5 का पहला। ये मिश्रित प्रश्न है, यानी इसमें जो है माध्य माध्यिका बहुलक सारा मिक्स मिलेगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन कहता है निम्न वितरण राज्यों के हिसाब से उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक विद्यार्थी अनुपात बताता है। इस आंकड़े का बहुलक और माध्य ज्ञात करें। इसमें क्या ज्ञात करना है, बहुलक और माध्य ज्ञात करना है। तो देखिए वर्ग अंतराल दे दिया है और इसके बारंबारता दे दिया है। तो इससे देखिए किस तरह से निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वर्ग अंतराल बनाते हैं। वर्ग अंतराल देखिए एक ही साथ हम जो है जो भी चीज़ हमें ज़रूरत होगा वो सारा चीज़ एक ही साथ बना लेंगे। तो हमें क्या होगा, वर्ग अंतराल की ज़रूरत पड़ेगा। और माध्य निकालने के लिए हमें वर्ग चिन्ह चाहिए, तो वर्ग चिन्ह बना लेंगे, वर्ग चिन्ह। इसके बाद क्या चाहिए, तो बारंबारता चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे बारंबारता। इसके अलावा और क्या चीज़ की ज़रूरत होगी, तो हमें चाहिए देखिए बारंबारता गुना वर्ग चिन्ह, या लिखिए वर्ग चिन्ह गुना बारंबारता, वर्ग चिन्ह गुना बारंबारता, बारंबारता। ये सारे चीज़ों की ज़रूरत होगी। देखिए इसे जो है CI के द्वारा सूचित करते हैं, इसे जो है X के द्वारा, और इसे F के द्वारा, और इसे जो है X गुना F लिख सकते हैं। अब देखिए इसे अगले बार से जो है इसे हम शॉर्ट में ही लिखेंगे ताकि टाइम कम लगे। देखिए वर्ग अंतराल कितना दिया हुआ था, तो वर्ग अंतराल दिया हुआ था 15 से 20। तो वर्ग अंतराल क्या हो जाएगा, 15 से 20। फिर आगे है 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45। फिर है 45 से 50 और 50 से 55, 55 तक ही दिया हुआ है। अब देखिए बारंबारता क्या दिया हुआ है, तो इसका बारंबारता दिया 3, 8, 9, 10, 3, 0, 0 और 2 दिया हुआ है। इसके बाद हमें क्या चाहिए, तो वर्ग चिन्ह चाहिए। तो देखिए वर्ग चिन्ह का फार्मूला क्या होता है, तो उच्च सीमा और प्लस निम्न सीमा। देखिए उच्च सीमा 20 हो जाएगा और निम्न सीमा 15 हो जाएगा। तो उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा और बटा का 2 हो जाता है। तो देखिए उच्च सीमा कितना है, तो 20, तो ऊपर लिखिए 20, और निम्न सीमा कितना है, तो 15, तो यहाँ कितना लिखेंगे 15 और बटा का 2 लिखेंगे। देखिए 20 और 15 कितना हो जाएगा 35, 35 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 17.5। तो इसका वर्ग चिन्ह कितना हो जाएगा 17.5 हो जाएगा। फिर इसका निकालेंगे तो 20 और 25 को जोड़िएगा तो 45 होगा, और 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 22.5। देखिए इस दोनों में कितने का अंतर दिख रहा है, तो 5 का अंतर दिख रहा है। तो अब जितना है सब में 5 5 जोड़ते चले आइए तो आगे का वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। तो 22 और 5 27, 27 और 5 32, 32.5, फिर हो जाएगा 37.5, फिर हो जाएगा 37 और 5 42.5, 42 और 5 हो जाएगा 47.5, और ये हो जाएगा 52.5। अब देखिए अब क्या है, तो वर्ग चिन्ह गुने बारंबारता। तो वर्ग चिन्ह को जो है बारंबारता के साथ गुना कीजिए। तो वर्ग चिन्ह को जो है बारंबारता के साथ गुना करेंगे तो देखिए 17.5 को जो है 3 से गुना कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 52.5 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 52.5। फिर 22.5 को जो है 8 से गुना करेंगे तो ये कितना करीब आएगा 180 आएगा, 180.0 आएगा। फिर इससे गुना कीजिएगा 27.5 को 9 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 247.5। तो यहाँ लिखिए 247 और पॉइंट का 5। फिर 32.5 को जो 10 से गुना कीजिएगा तो ये एक पॉइंट जो है ये पॉइंट इधर उठ कर के आ जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा 325 हो जाएगा। फिर 37.5 को 3 से गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा 112.5, 112 और पॉइंट का 5। फिर इसे गुना करेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा, चूँकि 0 से किसी भी संख्या को गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। और 5 दूना 10 का 0 हासिल 1 हो जाएगा, 2 दूना 4 और 1 5, और 5 दूना 10 यानी 105 हो जाएगा। जब इसे जोड़िएगा तो सिग्मा एफ ऑफ एक्स लिखेंगे। इसे टोटल को जोड़िएगा तो ये करीब आएगा 1022.5 आएगा। और अब क्या हमें निकालना होगा, तो अब निकालना होगा बारंबारता का योग। तो देखिए बारंबारता का योग निकालिएगा तो ये कुल जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। अब इसके बाद हमें माध्य निकालना है, तो सबसे पहले माध्य लिखिए। माध्य का फार्मूला लिखेंगे तो माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ ऑफ एक्स और बटा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है, तो 1022.5 है, तो बैठाइए 1022 और पॉइंट का 5, और इसका कुल योग कितना है, तो 35। अब इसमें जो भाग लगाइएगा तो ये कितना से कट जाएगा, पूरे में भाग लगाइए। देखिए ये पॉइंट है तो पॉइंट को हटा दीजिएगा तो 1 10 नीचे आ जाएगा। इसे काटिएगा 5 मरतबे कट जाएगा तो 2 पंचे 10,
2 पंचे 10 कट जाएगा और 2 अंक में लगाइएगा तो 1 जीरो, फिर लगेगा 4 पंचे 20, फिर 2 बचा, 2 बचा तो फिर लगेगा 5 25 और ये कट जाएगा 7 पचे 35। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 45 और बट्टा का हो जाएगा 70। अब इसमें भाग दीजिएगा तो ये करीब आ जाएगा 29.21। तो ये क्या निकल गया, ये माध्य निकल गया। अब हमें निकालना क्या है, तो और हमें निकालना है बहुलक। तो बहुलक के लिए क्या देखते हैं, बहुलक के लिए सबसे पहले देखते हैं कि इसमें सर्वाधिक बारंबारता किसका है। तो देखिए सबसे ज़्यादा बारंबारता कितना है, 10 है। तो 10 के सामने वाला जो वर्ग अंतराल है ये क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो बहुलक वर्ग कितना हो गया, तो यहाँ लिखेंगे बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग। देखिए बहुलक वर्ग कितना हो गया, 30 से 35 हो गया। तो यहाँ कितना लिखेंगे, 30 से 35। अब हमें क्या क्या चाहिए बहुलक वर्ग, बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले एल चाहिए। एल का मतलब कि निम्नतम सीमा। तो निम्नतम सीमा कितना है, 30 है, तो 30। इसके बाद हमें एफ ओ चाहिए। तो एफ ओ किसे कहते हैं, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो देखिए बहुलक वर्ग ये है, तो इसकी बारंबारता कितना है, 10 है। तो ये कितना हो गया, 10 हो गया। फिर हमें क्या चाहिए, f-1 चाहिए। तो f-1 क्या होता है, तो बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाली बारंबारता। तो देखिए इससे ठीक पहले वाली बारंबारता कितना है, 9 है, तो 9 लिखेंगे, यहाँ 9 हो गया। फिर हमें क्या चाहिए, f1 चाहिए। f1 का मतलब होता है कि बहुलक वर्ग से ठीक नीचे वाली बारंबारता। तो देखिए ठीक नीचे वाली बारंबारता कितना है, 3 है, तो यहाँ कितना लिखेंगे, 3। इसके बाद आई होता है बहुलक वर्ग की लंबाई। तो देखिए 30 से 35 था, तो दोनों के बीच का अंतर कितने का है, 5 का है, तो ये 5 हो जाएगा। अब बहुलक का फार्मूला लिखेंगे। बहुलक, बहुलक को जो है MO द्वारा सूचित करते हैं। इसका फार्मूला होता है L प्लस FO माइनस F-1/2FO माइनस F-1 और गुना का I होता है। अब L का वैल्यू कितना दिया, 30 दिया है, तो 30 बैठाएंगे, प्लस FO कितना है, तो 10 है, तो 10 बैठाइए, और F-1 9 है, तो 9 बैठाएंगे, बटा 2 गुना FO, ये दोनों गुना में है, तो FO का वैल्यू कितना है, 10, तो यहाँ बैठाइए 10, माइनस का 9, F-1 9 है, और F1 कितना है, 3, तो माइनस का 3 और गुना का 5 हो जाएगा। अब देखिए इसे 30, ये तो लिखेंगे 30 प्लस, यहाँ देखिए 10 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, तो 1 बचेगा, तो 1 लिखेंगे, और ये 10 दूना 20 हो जाएगा, और माइनस का 9 और माइनस का 3 है, तो ये दोनों तो जुड़ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये 12 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 20 माइनस का 12 और गुना का 5। देखिए ये हो जाएगा 30, और ये 5 को 1 से गुना कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5, और ये कितना बचेगा, 8 बचेगा। देखिए ये हो जाएगा 30 प्लस, इसमें भाग लगाइएगा तो कितना लगेगा, नहीं लगेगा तो यहाँ 0 दीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 50। 50 में 8 से भाग लगाइएगा तो ये कितना लगेगा, 8 छक्के 48 निकलेगा। अब इसे छोड़ दीजिए, देखिए अब इसे जोड़ लेंगे, ये दोनों जोड़ में है तो जुड़ जाएगा, 0 से जोड़िएगा तो ये तो 30 ही होगा, और ये पॉइंट में 6 है तो 6 हो जाएगा। ये हमें क्या निकल गया, तो बहुलक निकल गया। इस क्वेश्चन में हमें 2 चीज़ निकालने के लिए कहा गया था। एक कहा गया था बहुलक निकालने के लिए, तो बहुलक यहाँ निकल गया, और एक कहा गया था कि माध्य निकालने के लिए। माध्य कितना निकला, 29.21। तो ये क्वेश्चन बन गया। अब देखते हैं 5 का दूसरा। 5 का दूसरा क्वेश्चन है, निम्नांकित वितरण किसी नगर के परिवारों के मासिक गृह खर्च की जानकारी देता है। देखिए तो ये खर्च जो दिया है रुपया में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ये वर्ग अंतराल के रूप में इसे लिख लेंगे, चूंकि ये दिया क्या है, तो वर्ग अंतराल दिया है। देखिए परिवारों की संख्या दे दिया है, तो इसमें कहा गया है परिवारों का बहुलक एवं माध्य खर्च ज्ञात करिए, यानी इसमें हमें बहुलक भी ज्ञात करना है और माध्य भी ज्ञात करना है। तो देखिए बहुलक और माध्य ज्ञात करने के लिए कैसे बनाते हैं, देखिए तो वर्ग अंतराल कितना है, 1000 से 1500 है, तो वर्ग अंतराल बना लेते हैं। देखिए ये सारणी बना हुआ है, तो 1000 से 1500, तो यहाँ लिखेंगे 1000 से 1500, फिर 1500 से 2000 दिया, 2000 से 2500, 2500 से 3000, और 3000 से 3500, 3500 से 4000 है, 4000 से 4500, और 4500 से 5000 है। अब देखिए बारंबारता कितना दिया हुआ है, तो बारंबारता दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है 24, 40, 33, 38। तो हम बारंबारता को दिखा लेते हैं। बारंबारता दिया है 24, 40, 33, 38, 28, 28,
30, 22, 16 और 7 दिया हुआ है। और टोटल बारंबारता का योग कितना दिया हुआ है? तो टोटल बारंबारता का योग 200 दिया हुआ है, तो यहाँ 200 लिख लेंगे। अब देखिए इसके बाद हमें वर्ग चिन्ह, सबसे पहले क्या निकालना होगा? तो वर्ग चिन्ह निकालना होगा। तो वर्ग चिन्ह लिख लेते हैं। देखिए वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं? तो उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा। तो उच्च सीमा कितना हो जाएगा? तो उच्च सीमा हो जाएगा 1500 और निम्न सीमा कितना हो जाएगा? तो 1000 और बट्टा का क्या होता है? 2 होता है। देखिए 1500 में 1000 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2500 हो जाएगा। 2500 में 2 से भाग दे दीजिए तो ये कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1 बचा तो 1 पे 1 जीरो होगा तो 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10 और 1 जीरो है तो 1 जीरो। यहाँ कितना लिख देंगे? 1250। 1250 हो गया। फिर अगला निकालेंगे तो 2000 और 1500, तो ये कितना हो जाएगा? 3500। और 3500 में 2 से भाग दीजिएगा तो ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10, यानी कितना हो जाएगा? 1750। अब देखिए दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है? तो 500 का है। अगर इसमें हम 500 जोड़ते चले आएंगे तो बाकी का सारा निकल जाएगा। तो 1750 में 500 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 2250, फिर हो जाएगा 2750, फिर हो जाएगा 3250, 3750, 4250 और 42 और 5 4750 हो जाएगा। अब देखिए हमें जो विचलन निकालना है, इसके लिए फार्मूला होता है कि x और माइनस a, इसे d के द्वारा सूचित करते हैं, x माइनस a होता है। देखिए x a जो है हमें इसी में से डिसाइड करना होता है। तो काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो इसमें हमें 4 4 छोड़ दीजिएगा तो बीच में कुछ बचेगा ही नहीं। तो 3 ऊपर छोड़िए और 3 नीचे छोड़िए, तो देखिए बीच में 2 बच जाता है, 2 संख्या बच जाती है, 2750 और 3250। तो इसी में से किसी एक को जो है हमें a मान लेना है। अगर मान लीजिए हम इसको मानते हैं a, तो a कितना हो गया? 3250 हो गया, जिसे हम a मान लिए हैं। अब x माइनस a, तो x तो ये हो जाएगा, यानी 1250 और माइनस a करना है। a कितना है? 3250। देखिए इसमें से घटाइएगा तो कितना बचेगा? तो 0 0 0 हो जाएगा, और ये 5 में से 5 जाएगा 0 हो जाएगा, और ये 2 में से 2 गया 0 हो जाएगा, और 3 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी ये कितना बचेगा? तो 2000 बचेगा। तो इसे 2000 लिखिए। अब देखिए इसमें कीजिएगा, 1750 में से 3250 को घटाइएगा तो कितना बचेगा? तो ये करीब बचेगा 1500, तो इसे 1500 लिखेंगे। और ये माइनस में बचेगा तो माइनस में लिखते हैं। अब इसमें से 3250 में से 2250 को घटाइएगा तो कितना बचेगा? माइनस का 1000 बचेगा, तो यहाँ 1000 लिखेंगे। और 3200 में से 2750 में से 3200 को घटाइएगा तो माइनस का 500 बचेगा, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 500। और देखिए एक्स भी यही है और ए भी यही है, तो 3250 में से ये 3250 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब देखिए 3750 में से 3250 को घटाइएगा तो कितना बचेगा? प्लस का 500 बचेगा। और 4200 में से 3250 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? ये बच जाएगा 1000, और ये कितना हो जाएगा? 1500 होगा। अब देखिए फिर हमें निकालना है डी डैश इक्वल टू डी बाई एल। तो देखिए डी हमने निकाल चुका है, कितना निकाला है? माइनस का 2000 निकाला है। और एल कितना है? तो एल कहते हैं यानी वर्ग अंतराल की लंबाई, दोनों के बीच का लंबाई कितने का है? तो 500 का है। तो यहाँ हो जाएगा ये 2000 माइनस का 2000, और कितना से डिवाइड करना होगा? 500 से। कितना मरतबे कट जाएगा? तो 4 मरतबे कट जाएगा, तो माइनस का 4 हो जाएगा। इसी तरह 1500 में 5 से भाग दीजिएगा तो माइनस का 3, और ये कितना हो जाएगा? माइनस का 2, और ये कट जाएगा माइनस का 1 से, ये तो 0 हो जाएगा। और ये 1 मरतबे कट जाएगा 500 से, ये 2 मरतबे, तो यहाँ 2 लिखिए, और ये 3 मरतबे, तो यहाँ 3 लिखेंगे। इसके बाद देखिए f गुना डी डैश करना है, तो डी डैश तो हमें निकल चुका है, और f मतलब बारंबारता यहाँ मिला है, तो इसे हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 24 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 4 चौका 16 का 6 हासिल 1, और 4 दूना 8 है 1 9 हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस हो जाएगा। फिर 40 को 3 से करेंगे तो माइनस का 120 हो जाएगा, और फिर 33 को 2 से कीजिएगा तो माइनस का 66 हो जाएगा, और 28 को एक बार में करेंगे तो माइनस का 28 हो जाएगा। इस 30 को 0 से गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, और 22 को 1 से कीजिएगा तो 22, 16 को 2 से करेंगे तो 32, और 7 को 3 से करेंगे तो 21 हो जाएगा। अब देखिए माइनस वाले को एक साथ जोड़ लीजिए और प्लस वाले को एक साथ जोड़ लीजिए। तो माइनस वाले को जोड़िएगा तो 6 और 6 12, 12 8 20, 20 का 0 हो जाएगा, हासिल 2 होगा। 9 और 2 11, 11 और 2 13, 11 और 2 13, 13 6 19, 19 और 2 21, 21 का 1 हासिल 2 होगा, 2 1 3, 3 हो जाएगा, यानी कितना हो गया? माइनस का 310 हो गया। माइनस वाला कितना आ गया? तो 310 आ गया। अब प्लस वाले को जोड़िए, तो 2 और 2 4, 4 और 1 5,
3 और 2 5, 5 और 2 7। अब देखिए -310 में से जो है 75 को माइनस कर लीजिए, तो घटाइएगा तो 10 में से 5 गया 5, ये 0 हो गया, 10 हो जाएगा, 10 में से 7 गया 3 हो जाएगा, और ये 2 बच गया, तो माइनस का 235। तो सिग्मा एफ डी डैश कितना आ गया, माइनस का 235। और सिग्मा एफ जो है हमें मालूम है कितना, 200 मालूम है। तो अब हमें माध्य निकालना है, तो माध्य का फार्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश बाई सिग्मा एफ और गुना का एल होगा। अब देखिए ए हम डिसाइड किए थे कितना, 3250, तो यहाँ कितना हो गया 3250 प्लस सिग्मा एफ डी डैश कितना निकला हुआ है, तो माइनस का 235 निकला हुआ है, तो यहाँ बैठाएंगे माइनस का 235, और सिग्मा एफ कितना निकला है 200 निकला हुआ है, तो 200 यहाँ रखेंगे। और एल का मतलब होता है वर्ग अंतराल के बीच की लंबाई कितना है, तो देखिए 4500 से 5000 है, तो 500 का अंतर है, यानी यहाँ कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया 3250, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये 2 जीरो है तो 2 जीरो कट जाएगा, और ये 5 से इसमें गुना कर दीजिए, तो 5 छः 25, 2 बचा, 5 तिया 15, 2 17, 1 बचा, और 5 दूना 10, 1 11, 1175 में कितना से भाग देना है, 2 से भाग देना है, यानी ये हो गया 3250 माइनस, इसमें 2 से भाग दीजिए तो कटेगा, 2 पंचे 10, 1 बचा, तो 2 अट्ठे 16, 1 बचा, और 2 सत्ते 14, फिर 1 बचा, 2 पंचे 10। अब हम क्या करेंगे, 3250 में जो है इतना को माइनस कर दीजिए, तो देखिए 3250 में से घटाना कितना है, तो 587.5, इधर भी पॉइंट दे के 0 दे दीजिए, ये कैरी लीजिएगा 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा, और ये 9 हो गया, 9 में से 7 जाएगा कितना 2 बचेगा, ये 4 एक कैरी लेंगे तो 14 हो जाएगा, 14 में से 8 जाएगा 6 बचेगा, फिर कितना ये 1 बचा, एक कैरी लीजिए 11 हो जाएगा, 11 में से 5 गया 6, और ये कितना बचा, तो 2 बचा, तो ये हो जाएगा 2662 और 0.5, ये क्या निकला, तो ये निकला माध्य, तो यहाँ लिख दीजिए माध्य निकला। अब हमें क्या कह रहा है निकालने के लिए, बहुलक भी कह रहा है निकालने के लिए, तो देखिए बहुलक कैसे निकालते हैं, तो बहुलक के लिए हम पहले इसमें देखते हैं, बहुलक के लिए देखते हैं कि सर्वाधिक बारंबारता किसका है, तो देखिए सबसे ज़्यादा बारंबारता कितना है, तो सबसे ज़्यादा बारंबारता कितना है 40 है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं बहुलक वर्ग, यहीं पे बना देते हैं। देखिए बहुलक वर्ग कितना हो जाएगा, बहुलक वर्ग, सर्वाधिक बहुलक कितना था, तो सर्वाधिक बहुलक था, सर्वाधिक बारंबारता 40 था, तो देखिए इसका बहुलक वर्ग कितना हो जाएगा 1500 से 2000 हो जाएगा, तो हम कितना लिखेंगे 1500 से 2000। अब हमें बहुलक के लिए चाहिए एल कितना था, एल तो यहाँ हो जाएगा कितना 1500 हो जाएगा, और इसके बाद हमें क्या चाहिए, एल के बाद हमें चाहिए कि एफ ओ चाहिए, तो एफ ओ बारंबारता हो जाता है, तो बारंबारता कितना निकला था 40, इसके बाद चाहिए f-1 और f1 चाहिए, तो देखिए f-1 क्या होता है, तो f-1 होता है बारंबारता से ठीक पहले वाली, और f1 होता है बारंबारता के बाद वाला, तो देखिए f-1 24 हो गया, और ये 33 हो गया, ये हो गया 24, और ये हो जाएगा 33। इसके बाद आई चाहिए, आई का मतलब कि दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो देखिए अंतर कितने का दिख रहा है 500 का दिख रहा है, तो अंतर कितना हो गया 500 का हो गया, 500 हो गया। अब देखिए एमओ निकालते हैं, देखिए बहुलक का फार्मूला लगाएंगे, तो बहुलक का फार्मूला होता है एमओ बराबर एल प्लस एफ ओ माइनस f-1 बाई 2FO माइनस f-1 और माइनस f1 और गुना का आई होता है। देखिए एल निकाले हुए थे, एल कितना था, तो एल था 1500, तो यहाँ कितना बैठाएंगे 1500 बैठाएंगे, और प्लस FO कितना था 40, तो 40 बैठाएंगे, f-1 कितना था 24, तो यहाँ 24 रखेंगे, और फिर नीचे 2 गुना 40 माइनस 24 और माइनस 33, और गुना आई कितना था 500 था, तो यहाँ 500 रखेंगे। देखिए ये हो जाएगा 1500 प्लस 40 में से 24 को घटाइए, तो 40 में से 24 जाएगा, तो 10 में से 4 गया 6 बचा, ये 3, 3 में से 2 गया 1 बचा, और नीचे कितना, ये 40 दूना 80 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस है तो जोड़ लेंगे, 4 आ 3 7, और 3 आ 2 5 हो जाएगा, यानी 57 माइनस 57, और गुना 500 है तो इसमें गुना 500 कर दीजिए। देखिए ये हो जाएगा 1500 प्लस 16 पंचे 80, यानी ये कितना हो जाएगा 8000 हो जाएगा, और 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा, ये 7, 7 में से 5 जाएगा, 7 में से 5 गया कितना 2 बचा। अब हमें क्या करना है 8000 में 23 से भाग दे दीजिए, तो ये हो जाएगा 1500 प्लस, इसे भाग दीजिएगा तो आ जाएगा ये 347.82
और बहुत सारा अंक आता है ज़्यादा, तो इसे 3 मान लेते हैं। देखिए अब इसे जोड़िएगा तो ये तो 8 3 रहेगा, इसमें जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 7 4 और 5 और 3 8, ये कितना हो जाएगा 1847.83। ये क्या निकल गया, तो ये निकल गया बहुलक, यानी ये 5 का दूसरा क्वेश्चन बन गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा। देखिए 5 का तीसरा कहता है निम्नांकित आंकड़ों का माध्यक और बहुलक निकाले। इसमें तीनों चीज़ निकालना है, यानी पहले माध्य निकालिए, फिर माध्यक और बहुलक निकालिए। यहाँ देखिए वर्ग अंतराल दिया हुआ है 11 से 15, फिर 1 बढ़ गया, देखिए 15 था अब 16 हो गया, 16 से 20, फिर 21 से 25 हो गया, यानी ये किस विधि में दिया हुआ है, तो अतिव्यापी विधि में दिया हुआ है। तो इसे हम क्या कर लेंगे, अतिव्यापी विधि में चेंज करके और तब वर्ग अंतराल बनाएंगे। तो देखिए यहाँ 11 से 15 है, तो इसे 11 में से 1 को निकाल लीजिए, तो 1 से 1 को निकाल लेंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 जो हो जाएगा तो उसे 2 भाग में बांट दीजिए, तो 2 भाग में बांटेंगे तो 0.5 हो जाएगा, और 0.5 और 0.5 को जोड़ देंगे तो 1 हो जाएगा। तो इसे हम क्या करेंगे, निम्न सीमा में भी 0.5 को जोड़ देंगे और उच्च सीमा में भी 0.5 को जोड़ देंगे। तो देखिए 11 था तो अब कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 10 में 0.5 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10.5, और ये आगे हो जाएगा 15.5। तो अगला वर्ग अंतराल क्या होगा, 15.5 से 20.5, फिर हो जाएगा 20.5 से 25.5, 25.5 से 30.5, और ये 30.5 से 35.5, 35.5 से 40.5, और 40.5 से 45.5 हो जाएगा। अब देखिए अब क्या दिया हुआ है, तो अब हमें दिया हुआ है बारंबारता। बारंबारता कितना दिया हुआ है, तो बारंबारता दिया हुआ है 7 10 13, इस तरह से तो लिख लेते हैं 7 10 13 26 55 22 और 11। अब देखिए माध्य निकालने के लिए हमें वर्ग चिन्ह चाहिए, तो वर्ग चिन्ह पहले निकाल लीजिए। देखिए उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा करेंगे, तो ये 15 10 25, 25 आई कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। 26 में 2 से भाग दीजिए, 26 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 13, तो ये कितना हो गया वर्ग चिन्ह इसका 13 हो गया। फिर अब इसको जोड़िए, तो ये कितना हो जाएगा 20 और 10 30 5 35, 35 और 1 36 हो जाएगा, तो ये कितना से कट जाएगा 18 से कट जाएगा। देखिए कितने का अंतर दिख रहा है, 5 का अंतर दिख रहा है, तो इसमें भी 5 जोड़िए, तो 18 5 23 हो जाएगा, 23 और 5 28 हो जाएगा, 28 और 5 हो जाएगा 33, और 33 5 38 हो जाएगा, और 38 और 5 कितना हो जाएगा 43, तो 43। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, संचयी बारंबारता। माध्यिका निकालने के लिए संचयी बारंबारता चाहिए, तो यहाँ पे संचयी बारंबारता निकाल लीजिए। तो ये 7 है, 10 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 17, 17 में 10 को जोड़िएगा तो 17 3 20 और 10 30 हो जाएगा, और 26 को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 56, इसमें जोड़िए 6 5 11 हासिल 1 5 5 10 और 1 11, 111 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 और 3 133 हो जाएगा। फिर 11 को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 144। संचयी बारंबारता निकल गया। अब हमें क्या चाहिए, विचलन चाहिए। तो सबसे पहले विचलन के लिए फार्मूला होता है, इसे हम डी द्वारा सूचित करते हैं। इसका फार्मूला होता है x माइनस ए, यानी चर राशि, वर्ग चिन्ह, x मतलब वर्ग चिन्ह और ए जो है कल्पित माध्य। तो कल्पित माध्य कैसे निकालते हैं, तो इसे देख लीजिए, और इसे एक ऊपर छोड़िए तो एक नीचे छोड़िए, फिर एक छोड़िए तो फिर एक छोड़िए, फिर इधर से एक और फिर इधर से एक, जो बीच में बचता है वो क्या हो जाता है, कल्पित माध्य। तो यहाँ पे कल्पित माध्य कितना हो गया, कल्पित माध्य ए हो गया, तो ए हम कल्पित माध्य मान लिए। अब हमें विचलन चाहिए, तो x कितना दिया हुआ है 13, और कल्पित माध्य a है, यानी 13 और माइनस का 28, घटाइएगा तो कितना बचेगा, 8 में से 3 जाएगा 5 बचेगा, और 2 में से 1 गया 1 बचा, यानी 28 वाला में से घटा तो 28 माइनस था तो यहाँ माइनस बचेगा। फिर 18 और 28, 18 और माइनस का 28, तो ये कितना बचेगा, ये बच जाएगा माइनस का 10। फिर इसमें से घटाइएगा 23 और माइनस का 28 कीजिएगा तो ये कितना बचेगा, माइनस का 5, और ये भी 28 है, और x भी 28 और a भी 28, तो ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर 33 में से 28 को घटाइएगा तो प्लस में 5 बचेगा, और 38 में से 28 को घटाइएगा तो 10 बचेगा, 43 में से 28 को घटाइएगा तो ये कितना बचेगा 15। अब हमें क्या चाहिए, तो अब हमें चाहिए डी डैश। डी डैश इक्वल टू होता है एल बाई ए, एल तो डी बाई एल होता है, देखिए ये डी बाई एल होता है। तो देखिए डी हमने कितना निकाला, -15 निकाल चुके हैं, और एल, एल का मतलब होता है दोनों के बीच का अंतर, अंतर कितने का है 5 का है, तो एल डी निकाल चुके हैं -15, और एल है 5, तो ये कितना से कट जाएगा, -3 मरतबे कट जाएगा।
फिर हमें -10 में 5 से भाग दीजिएगा तो ये कितना से कटेगा, -2 से, और ये भी कितना से कट जाएगा, -1 से कटेगा। ये तो 0 ही हो जाएगा, ये एक बार में कट जाएगा, और ये 2 बार में, और ये 3 बार में। अब इसके बाद क्या चाहिए, तो इसके बाद चाहिए f गुना का d चाहिए। अब f गुना d डैश करना है, तो देखिए f कितना है, 7 है, और d डैश कितना निकला, -3। दोनों को गुना कीजिएगा तो माइनस का 21 हो जाएगा। फिर करेंगे तो 10 दूना 20 हो जाएगा, माइनस का 20, और इसे करेंगे तो ये 13 को 5 बार पढ़िए, 13 को एक बार, तो -13 एकम 13 हो जाएगा। और ये 26 को 0 से कीजिएगा तो ये 0 हो जाएगा। इसके बाद 12 12 55 है, तो 55 को 1 से करेंगे तो कितना होगा, 55, और 22 को 2 से कीजिएगा तो 22 दूना 44, और 11 को 3 से कीजिएगा तो 11 तिया 33। अब इसके बाद क्या निकालना होता है, देखिए माध्य के लिए हमें चाहिए सिग्मा एफ और डी डैश चाहिए। तो इधर क्या करेंगे, माइनस वाले को एक साथ जोड़ लीजिए, तो ये कितना होगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, और इधर 2 2 4 और 1 5, यानी माइनस का 54 निकला प्लस में, और प्लस वाला चेक कर लीजिए, 5 4 9, 9 और 3 12 का 2 हासिल 1, 6 6 4 10, 10 और 3 13, यानी प्लस में आया 132 और माइनस में 54, तो इसे माइनस कर लीजिए। एक कैरी लीजिएगा तो 12, 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा, और ये बचा 2, तो ये 12 हो गया, 12 में से 5 जाएगा तो 7 5 12, यानी माइनस का कितना बचा, प्लस का बचेगा ना, ज़्यादा वाला प्लस में था, तो ये प्लस का 78 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है बारंबारता। तो देखिए बारंबारता यानी सिग्मा एफ ऑफ एफ हो जाएगा, इसको टोटल जोड़िएगा तो कितना आएगा, 144 आएगा। अब हमें निकालना क्या है, तो माध्य निकालना है। तो माध्य के लिए फार्मूला होता है, यानी माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ ऑफ डी डैश बाई सिग्मा एफ होता है। अब देखिए ए कितना माने हैं, 28 है, तो 28 लिखिए, प्लस सिग्मा एफ डी डैश कितना है, तो सिग्मा एफ डी डैश आया है 78, तो 78, और सिग्मा एफ कितना है, 144 है, तो 144 लिखेंगे। यहाँ जो है फार्मूला में एल होगा, तो यहाँ एल लिख दीजिए गुना में। देखिए एल क्या होता है, तो दोनों के बीच की लंबाई, दोनों की लंबाई कितना का है, 5 का है, तो यहाँ पे हम 5 बैठा सकते थे, तो 5 बैठाइए। देखिए ये कितना हो गया, 28 और गुना 78, और ये क्या कट जाएगा, देखिए 6, इसको काट के देखिए तो कट जाएगा, 3 दूना 6 और 9 दूना 18, 39 दूना 78, ये कट जाएगा 72 दूना 144, और देखिए प्लस 39 को 5 से गुना कर दीजिए, तो 9 5 45, 4 हो गया, 5 या 15 और 4 19 बाई 72। अब 28 और प्लस 195 में 72 से भाग दे, देखिए इधर इसे भाग दीजिएगा तो ये आएगा 2.7। अब देखिए इसे जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 7, और 28 में 2 जोड़िएगा तो 30, यानी माध्य कितना निकल गया, तो माध्य निकल गया 30.7। लेकिन अभी हमें माध्यिका भी निकालना है, तो माध्यिका यहाँ लिखते हैं, माध्यिका को m द्वारा सूचित करते हैं। तो माध्यिका को n द्वारा सूचित करते हैं, तो हमें क्या निकालना होता है, n/2। तो n/2 देखिए n/2 निकालते हैं, तो n कितना निकला था, n का मतलब कि बारंबारता का कुल योग कितना निकला था, तो 144। तो यहाँ लिखिए 144/2, 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 7 14 और 2 दूना 4, यानी n/2 कितना आया, 72 आया। तो यहाँ n/2 से देखते हैं ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग अंतराल। तो हमें देखना है कि 72 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग अंतराल, तो देखिए 72 से ठीक बड़ा कितना होगा, तो देखिए 56 है, 56 यानी 72 से बड़ा देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 111। तो 111 वाला वर्ग अंतराल कितना है, 30.5 से 35.5। तो वर्ग अंतराल कितना हो गया, 30.5 से 35.5। अब हम जब माध्यिका निकालेंगे तो उसके लिए फार्मूला है, m इज इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस f/f और गुना का i। तो देखिए इसके लिए हमें l चाहिए, तो l का मतलब कि अब माध्यिका के लिए हमें चाहिए l। तो l क्या होता है, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। तो ये कितना है, ये है 30.5 है। तो देखिए यहाँ लिखेंगे 30.5 n/2 कितना निकाले हैं, तो 72 निकाले हैं, तो 72 रखिए। और कैपिटल F क्या होता है, तो कैपिटल F होता है माध्यिका वर्ग की बारंबारता। तो देखिए माध्यिका वर्ग, कैपिटल F होता है माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाली संचयी बारंबारता। तो देखिए इसके पहले वाली संचयी बारंबारता कितना है, 56 है, तो 56। और स्मॉल f होता है माध्यिका वर्ग की बारंबारता। तो इसकी बारंबारता कितना है, 55, और स्मॉल
आई का मतलब होता है कि दोनों वर्ग अंतराल के बीच का अंतर कितने का है, तो 5 का, तो यहाँ 5 हो जाएगा। अब इस फार्मूला पे बैठाइए, तो देखिए एल का वैल्यू था 30.5 प्लस n/2 है 72, तो 72 और माइनस स्मॉल कैपिटल एफ कितना है 56 और बटा स्मॉल एफ कितना है 55। उसके बाद आई चाहिए, तो आई कितना है, तो 5 है, तो 5 दीजिए। ये हो जाएगा 30.5 प्लस 72 में से 56 को घटाइए, 12 में से 6 गया 6 बचा, ये 6 में से 5 गया 1 बचा, और बटा का ये कट जाएगा। देखिए 11 पचे 55 कट जाएगा, तो ये कितना हो गया 11 हो गया। अब 16 में जो है 11 से भाग दीजिए, तो कितना से लगेगा, तो 11 एकम 11 लगेगा, और बचा कितना 5 बचा, तो पॉइंट देंगे तो वो 50 हो जाएगा, तो कितना लगेगा 11 चक 44 लगेगा। अब इसे जोड़ दीजिए, तो देखिए 5 और 4 9 हो जाएगा, 0 और 1 होगा, पॉइंट और 3, यानी इसका माध्यिका कितना निकल गया, तो माध्यिका निकल गया 31.9। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, तो इसका बहुलक निकालना है। तो बहुलक के लिए हमें क्या सब चाहिए, देखिए बहुलक को MO द्वारा सूचित करते हैं। देखिए बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि बारंबारता में सबसे अधिक बारंबारता किसका है। तो देखिए सबसे अधिक बारंबारता देखिएगा तो 55 है, तो मेरा जिसका बारंबारता सर्वाधिक ज़्यादा होता है वही उसका क्या होता है, बहुलक वर्ग होता है। तो इसका ज़्यादा बारंबारता है, सबसे ज़्यादा यानी 55, तो इसका बहुलक वर्ग कितना हो गया 30.5 से, तो बहुलक वर्ग हो गया 30.5 से 35.5। अब बहुलक निकालने के लिए हमें एल चाहिए, तो एल कितना हो गया 30.5 हो गया। फिर चाहिए FO चाहिए, FO इसके बाद चाहिए F-1, फिर F1 और I चाहिए। तो देखिए FO का मतलब होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो देखिए बहुलक वर्ग की बारंबारता कितना है 55, तो 55, और F-1 का मतलब होता है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाली बारंबारता। तो देखिए पहले कितना है 26 है, और F1 का मतलब होता है ठीक बाद वाला, तो बाद कितना है, तो 22 है, और I का मतलब होता है कि दोनों के बीच का अंतर कितने का है, तो 5 का है, तो इसका अंतर कितने का हो गया 5 का। अब बहुलक का फार्मूला लिखिए, तो MO बराबर L प्लस FO माइनस F-1 बाई 2FO माइनस F-1 माइनस F1 और गुना का I। L कितना है, तो L दिया है 30.5 प्लस FO का वैल्यू पता है 55 और माइनस का F-1 है 26 बाई 2 गुना FO का वैल्यू बैठाइए -26 और माइनस का 22 और गुना का I दिया 5, तो 5 बैठाइए। ये हो जाएगा 30.5। 55 में से 26 को घटाइए, तो ये 15, एक कैरी लीजिएगा तो 15 में से 6 जाएगा 9 बचेगा, ये 4 और 4 में से 2 गया 2 हो गया। अब ये 55 दूना 110 हो जाएगा, और माइनस 2 प्लस हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ लीजिए, 6 2 8 और 48 हो जाएगा, और गुना का 5। ये हो जाएगा 30.5 प्लस 29 और 5 को गुना कर दीजिए, तो 9 5 45, 4 हो जाएगा, 5 दूना 10 और 4 14 हो जाएगा, और इसमें से घटा लीजिए, 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, ये बचा 10 में से 4 गया 6 बचा। देखिए 145 में 62 से भाग दीजिएगा तो ये 30.5, और इसमें भाग दीजिएगा तो ये आएगा 2.33 आता है, लेकिन इसके बाद जो है 8 से बना जाता है, तो इसे हम 4 ले सकते हैं। अब देखिए इसे जोड़ दीजिए, तो ये तो इसके बगल में कुछ नहीं है, तो आप 0 डाल दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 4 एकम 4 हो जाएगा, और 5 और 3 8 हो जाएगा, और ये 0 को 2 से जोड़िएगा तो ये 2 हो जाएगा, और ये 3 32.84 हो गया, यानी ये क्या निकल गया, तो ये बहुलक निकल गया। देखिए इस क्वेश्चन में तीनों चीज़ कह रहा था निकालने के लिए, माध्य, माध्यिका और बहुलक, तीनों चीज़ निकल गया है, तो ये क्वेश्चन बन गया। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो इसे लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम लगे तो इसमें जो है कॉमेंट कीजिएगा।